Hello friends, welcome to Racecourse Academy. I am RV Singh and today we will discuss that how we can find a cubes and cube root of any number within a seconds. ठीक है, तो आज मैं आपके साथ दोनों ही डिस्कस करेंगे हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम क्यूब्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको जो मेथड करवाऊंगा आप प्लीज़ कॉपी पेन लेके उस पर राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बाद में उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्यूब्स करेंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स के क्यूब्स वर्बली याद हो, ठीक है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 एंड 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ठीक है, ये आपको याद हो, वर्बली याद हो, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हमारा जो मेथड है उसमें ये एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा अगर आपको ये आते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास एक नंबर है 17, तो हमने 17 का क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप उसको चाहे लिखते जाना, जैसे भी आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो तो उसको नोट डाउन कर लेना। 17 का क्यूब, पहले तो हम 1 का क्यूब, फर्स्ट स्टेप है हमारा, ठीक है, फिर 7 का क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 7 का क्यूब 3 4 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉलम रोज लिख देता हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, फर्स्ट जो कॉलम है फर्स्ट उसमें 1 का क्यूब लिख दिया जो 10th प्लेस पे डिजिट था। फिर हमने 4th कॉलम में 7 का क्यूब लिख दिया, ठीक है, 3 4 3। अब सेकंड कॉलम में हमने क्या लिखना है, जो 10th प्लेस वाला है उसका स्क्वायर इंटू यूनिट प्लेस वाला, ठीक है। 10th प्लेस वाला क्या है 1 1 इंटू 7 7 ही आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड कॉलम में यूनिट प्लेस वाले का स्क्वायर इंटू 10th प्लेस वाला, ठीक है, 7 का स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। तो अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, जो ये वाला फर्स्ट भी छोड़ देना है, 4th भी छोड़ देना है, सेकंड और थर्ड को डबल करके लिख देना। 7 का डबल 14 और 49 का डबल 98। अब इनको हमने ऐड कर देना। ऐड करते वक्त आपको ख्याल रखना है कि लास्ट वाला सिर्फ एक ही डिजिट उतारना है, बाकी का सारा पोर्शन मतलब 34 एज इट इज ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। ये काफी क्रूशियल पॉइंट है कि आपको सिर्फ लास्ट डिजिट ही लिखना है। इधर चाहे डबल डिजिट हो वो एज इट इज चला जाएगा, चाहे सिंगल हो वो भी एज इट इज। 34, तो 9 + 4 13, 13 + 8 21, 21 का हम 1 लिखेंगे, 2 कैरी आ गया। तो अब ये सारे का सारा पोर्शन ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसको ऐड करके। 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18, तो 18 यहाँ पे चला जाएगा। अब 18 चाहे ऐसे कर लो, ओनली यूनिट प्लेस वाला। 8 + 7 15, 15 + 4 19, 19 का ये पूरे का पूरा पोर्शन 3 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, और ये हमारा 17 का हमें क्यूब मिल गया, ठीक है। ये स्टेप्स का आपने ख्याल रखना है, बस मेथड एक ही है, बस सभी पे एक ही लग जाएगा। किसी भी डिजिट का आपने किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है, ये आपको फुलफिल करनी पड़ेगी और स्टेप बाय स्टेप चलना। फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिर उनको ऐड करते वक्त आपको ख्याल रखना है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 49 एंड 13, 17 का क्यूब है, ठीक है। अब हम कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 23 का हमने क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम रोज ड्रॉ करेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। वैसे ही करना है जैसे पिछले वाला किया था वैसे ही। सबसे पहले जो 10th प्लेस वाला डिजिट है उसका क्यूब फर्स्ट रो में, फिर यूनिट प्लेस वाले का क्यूब 4th रो में,
ठीक है। फिर सेकंड में क्या आएगा, टेंस प्लेस वाले का स्क्वायर इंटू यूनिट प्लेस वाला, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। फिर थर्ड रो में आएगा यूनिट प्लेस वाले का स्क्वायर इंटू टेंस प्लेस वाला, यूनिट प्लेस वाला 3 है तो उसका स्क्वायर इंटू 2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं हम, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 और 27, क्योंकि 3 का क्यूब क्या है 27। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को छोड़ के जो बीच वाले हैं इनका डबल कर देना है। 12 का डबल करके इसी के नीचे, 18 का डबल करके इसके नीचे, और इनको ऐड कर देना। ऐड कैसे करना है आपको बताया था, लास्ट का सिर्फ सिंगल डिजिट लेना और 2 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 2 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 8 + 2 10, 10 + 6 16। अब ये सारे का सारा पोर्शन कैरी चला जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11, ठीक है। और फिर अब ये सारे का सारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 8 + 4 12, ये हमारे पास आ गया 23 का क्यूब, 12 167, ठीक है। तो वही मेथड है, बस आपको स्टेप्स का ख्याल रखना है और एक ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी बस, ठीक है। तो अब हम कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 44, दोनों के दोनों क्या है, डबलिंग्स हैं, सेम ही नंबर है, सेम ही डिजिट्स हैं, सॉरी। 44 का हमने क्यूब करना है, तो ये काफ़ी इजी है, दोनों डिजिट्स सेम है, तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स, ये पहले हम रोज ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या करना है, 4 डिजिट का क्यूब लिख लेना है 4 टाइम्स। 4 का क्यूब कितना है 64, तो 4 टाइम्स लिख लेना है एज इट इज, ठीक है। फिर ये वाला छोड़ के और ये वाला छोड़ के बीच वालों का डबल, और इनको ऐड कर देना, बस ये आ जाएगा। जो सेम डिजिट वाले जो होते हैं डबलिंग्स होती हैं, तो उनका काफ़ी इजी है, बस एक बार उनका क्यूब लिख लो और फर्स्ट रो वाला और फोर्थ रो वाला छोड़ के सेंटर वाले का डबल करके उनको ऐड कर दो। इसका अब क्या आ जाएगा, 4, 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 6 + 4 10, 10 + 8 18, और 1 इनमें ऐड होके पूरे का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 6 + 1 कैरी 7, 7 + 12 19, तो यहाँ पे 19 ऐड होगा, 9 + 4 13, 13 + 8 21, तो 2 अब फिर कैरी आ गया, 6 + 3 9, 9 + 12 21, ठीक है। और 5 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 44 का क्यूब। बस इसमें ख्याल रखने वाली बात क्या है, सिर्फ कैरी में आपने गलती नहीं करनी, अगर आपने एडिशन में कोई गलती कर दी तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो आपके लिए ये ट्रिक नहीं है फिर, ठीक है। ट्रिक का मतलब इसीलिए है कि आपको एटलीस्ट एडिशन तो आती हो अच्छे से, कि आपने कैसे डिजिट्स को लेफ्ट हैंड साइड को कैरी लेके जाना है, ठीक है। ओनली मैं क्या करता हूँ, देखो यूनिट प्लेस वाला डिजिट ही करता हूँ ऐड, बाकी का पूरा पोर्शन ही उठा के कैरी ले जाते हैं। करने को अगर आप ऐसे भी ऐड करोगे, 64 को 128 में भी ऐड करोगे तो भी वैसा ही होगा, सिर्फ उसका लास्ट डिजिट लिखोगे, बाकी का पोर्शन इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम कोई और नंबर ले लेते हैं इससे भी बड़ा, जैसे 71 का हमने क्यूब करना हो, ठीक है। पहले हम वही फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टेंस प्लेस वाले का क्यूब और यूनिट प्लेस वाले का क्यूब। टेंस प्लेस वाले का स्क्वायर इंटू यूनिट प्लेस वाला, और यूनिट प्लेस वाले का स्क्वायर इंटू टेंस प्लेस वाला, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 7 का क्यूब 343, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 इंटू 1 49 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 7 1 ही आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही। फिर इन दोनों को छोड़ के सेंटर वालों का डबल, 49 का डबल 98, 7 का डबल 14, ये 1, फिर इनको ऐड कर दो, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 और 21 में से 2 कैरी आ जाएगा, ठीक है। 9 + 2 11, 11 + 8 19, ये सारे का सारा कैरी हो जाएगा 14, 4 + 3 7 और 5 और 3, ये आपके पास आ गया क्यूब 71 का, 3 5 7 9 1 1, ठीक है। मेथड वही है, सिर्फ मैंने डबलिंग वाला बताया था, वो इससे भी इजी है, बाकियों पर यही वाला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको ये याद कर लीजिए 1 से लेके 9 तक के जो डिजिट्स के क्यूब्स हैं ये आपको याद हों, फिर आपको अच्छे से ये
इसको अप्लाई कर सकोगे आप। पहले आप इनके नंबर्स डाल के खुद से उनकी प्रैक्टिस कीजिए, 30-40 नंबर्स खुद से डालिए, फिर इनको क्वेश्चंस में भी अप्लाई करिए, क्योंकि फाइनली तो अपने क्वेश्चंस को डील करना था। अगर क्वेश्चंस में ये ट्रिक काम आए तो ही आपको फ़ायदा है इसका। तो अब हम करेंगे क्यूब रूट्स के बारे में, ठीक है। क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं वो भी इजीली है, वो आप वर्बली कर सकते हो अगर आपको ये आते हैं, बस यही रिक्वायरमेंट है उसकी। तो अब हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट क्यूब रूट। तो किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का हमने परफेक्ट क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है विद इन सेकेंड। तो आप वर्बली कर सकोगे अगर आपको एक बार प्रैक्टिस अच्छे से होगी इसकी। तो सबसे पहले हमें डिजिट कौन सा गिवन है, नंबर कौन सा गिवन है, 4096, 4 डिजिट नंबर एक गिवन है। तो सबसे पहले हमने चेक करना है यूनिट प्लेस डिजिट, कि किस डिजिट का क्यूब करके हमें यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। वो सिर्फ हमें 6 का क्यूब करके ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास जिस किसी नंबर का भी ये क्यूब है उसका यूनिट प्लेस डिजिट हमने फाइंड कर लिया। तो अब हमें टेंस प्लेस वाला चाहिए, तो ये 2 डिजिट आपने कैंसिल कर देने हैं। तो आपके पास बचा क्या, 4 बचा, ठीक है। तो अब आपने वहां से देखना है कि किस डिजिट का जो क्यूब है वो 4 के बिल्कुल नजदीक हो, इससे स्मॉलर हो, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, आपने देखना है कि किस डिजिट का क्यूब करके 4 के नजदीक आ रहा है और इससे छोटा है, तो वो है 1 का हम क्यूब करेंगे तो 1 है। 2 का अगर क्यूब करेंगे तो वो तो इससे ग्रेटर हो गया, वो तो हमें चाहिए नहीं, तो 1 ही है। वो 1 का क्यूब करेंगे तो वो 4 के नजदीक है और वो 4 से छोटा है, स्मॉलर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो 4096 है वो 16 का क्यूब है, ठीक है। 16 का अगर हम क्यूब कर दें तो हमें मिल जाएगा 4096। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है, मेथड वही है। तो हमने पहले यूनिट प्लेस वाला डिजिट चेक करना है 1, तो 1 किसका क्यूब करें तो आएगा, वो हमारे पास ओनली क्या है, 1 ही है। तो हमने यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड कर लिया कि जिस किसी नंबर का भी ये क्यूब है उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 2 डिजिट्स हमने कैंसिल कर दी, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि जो ये 29 है, किस डिजिट का क्यूब 29 के बिल्कुल नज़दीक है और इससे स्मॉलर है। तो वो अगर हम 2 का क्यूब करें तो वो 8 है, 3 का क्यूब करें तो 27 है। 27 इससे छोटा है और इसके नज़दीक है, क्योंकि 4 का क्यूब इससे बड़ा हो जाता है। तो हमारे पास 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो हमें नंबर मिल गया सेकंड वाला भी, सेकंड डिजिट भी मिल गया, वो आ गया 31। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम 31 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29791। अब आ गया 6 डिजिट नंबर, तो इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो लास्ट डिजिट देखेंगे 6, तो 6 का अभी हमने किया था 6 ही है, ठीक है। 6 का क्यूब करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस पे 6 मिलता है, तो हमें यूनिट प्लेस डिजिट मिल गया जिस नंबर का भी ये क्यूब है। तो 2 डिजिट हमने कैंसिल कर देने। तो अब हमारे पास क्या बचा, 287। अब पूरे का पूरा नंबर कंसीडर करना है हमने, किस डिजिट का क्यूब होके 287 के बिल्कुल नजदीक वाला रिजल्ट आता है और इससे स्मॉलर आता है। तो वो क्या है, 6 ही है, क्योंकि 7 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो 343 है, वो तो ग्रेटर है। और 6 का क्यूब करेंगे तो 216 है, वो इसके नज़दीक है और इससे स्मॉलर भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें टेंस प्लेस वाला डिजिट भी मिल गया, वो आ गया 6। 66 का क्यूब करेंगे तो हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा 287496, ठीक है। तो हमारा लास्ट एग्जांपल है, ये भी हमारे पास 6 डिजिट है। तो यूनिट प्लेस डिजिट से चेक करेंगे हम, 2 किस पे आता है, किस डिजिट का क्यूब करें तो वो आता है 8 पे। तो इसका मतलब हमें लास्ट वाला डिजिट मिल गया 8, और 2 डिजिट्स हमने कैंसिल कर देनी है। तो हमारे पास बचा क्या, 474। तो अब हम देखेंगे कि किस डिजिट का स्क्वायर क्यूब करके 474 के नज़दीक वाला रिजल्ट आता है और इससे स्मॉलर आता है। इससे ग्रेटर नहीं हमने लेना, इससे स्मॉलर। तो 474 अगर हम 7 का क्यूब करें तो हमारे पास आता है 343। 8 का क्यूब करें तो 512। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 का क्यूब है जो 343, वो 474 से स्मॉलर है।
ठीक है, तो हमारे पास टेंस प्लेस वाला डिजिट भी आ गया, वो आ गया 7। इसका मतलब है कि 78 का हम क्यूब करें तो हमारे पास आ जाएगा 474552। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है, आपकी रिक्वायरमेंट बस यही है 9 तक डिजिट्स के क्यूब। ठीक है, उसी को अप्लाई करते करते आप वर्बली करने लगोगे, क्योंकि ये काफ़ी जगह काम आएंगे। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हो या वॉल्यूम वाला चैप्टर मेंसुरेशन का 3D करोगे तो वहाँ पे क्यूब होता ही है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपने क्यूब रूट फाइंड करना है, जैसे आपको कई बार 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया जाता है, तो आपको पता होगा भी, नंबर देख के पता चल जाएगा कि किस डिजिट का क्यूब है, किस नंबर का क्यूब है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, बार बार करनी है। ठीक है, खुद से कुछ नंबर्स डाल के आप करना, और उनके क्यूब खुद से आप नंबर डाल के उसके क्यूब भी फाइंड करना और उनके क्यूब रूट भी फाइंड करना। ठीक है, दोनों तरफ से उसको वेरीफाई कर लेना, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये मैंने कुछ नंबर्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, लेफ्ट वालों का जो रेड लाइन से लेफ्ट है, ठीक है, इनके आपने क्यूब रूट फाइंड करने हैं, खुद ही करने हैं पूरी ऑनेस्टी से। और जो राइट हैंड साइड वाले हैं, इनके आपने क्यूब्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स लिख देना। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपकी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बनता जाएगा। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंसेप्ट लेके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।